हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी यूपी सीनेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो और आप भी जानना चाहते हो कि आखिर पेपर में आता क्या है, पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो इस वीडियो में एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं कि 2025 का पेपर कहाँ से आया था और 26 का पेपर कहाँ से आने की पूरे चांसेस है। पूरी सीक्रेट फाइल जो एबीबीएमयू की रहने वाली है उसको खोलने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे 2023, 24, 25 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स की, किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में कहां से क्वेश्चन आए थे और 2026 में कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए और आपको सिलेक्शन दिलाने में हमारी कैसी मदद हो सकती है, हम कैसे आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र चैनल है जो कि आपको नर्सिंग यानी कि सी नेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो बताने शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो आपको पता ही होगा कि 2025 में जो एग्जाम हुआ था सीनेट का, उसमें हमारे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया। जो हमने उन्हें एनालिसिस कराई, जो हमने कोर्स उन्हें प्रोवाइड किया, उनको उन्होंने ज्वाइन करके हमको फॉलो किया। उसके बाद वो आज यूपी की जो टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां से अपने नर्सिंग की पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब हो पाया है सिर्फ एक चीज की बदौलत, वो है इस आरंभ बैच की बदौलत, इस आरंभ बैच की कंप्लीट प्रिपरेशन की बदौलत। आप सोचोगे ऐसा क्या है इस आरंभ बैच में, मैं आपको बताऊं। इस आरंभ बैच में वो चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आपको 2026 में सिलेक्शन दिला सकती है। एक बढ़िया टेस्ट सीरीज जिसमें आपको चैप्टर वाइज फुल लेंथ दोनों प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 120 क्वेश्चन का, और 20+ टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलने वाली है जो कि आपको एग्जैक्टली एग्जाम का फील देने वाली है। एंड यहाँ पर मॉडल पेपर मिलने वाले 100+, यानी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की कमी नहीं होने वाली है। नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपके अगर नोट्स कंप्लीट नहीं है तो उसकी भी कमी नहीं होगी। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 23, 24, 25 के, और 26 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर भी हम बना करके देंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, टेस्ट नंबर 1 कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए। आपने कोर्स को ज्वाइन किया है तो भी और नहीं किया है तो भी, मैं एक बात बता दूं, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 11 दो टेस्ट कंप्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। आप जाकर के नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे दे सकते हो। एंड इस बैच की बात करें तो इस बैच की प्राइस 249 रुपी है, और ये बैच कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है इतना मिनिमम प्राइस। और एडिशनल इसमें बोनस आपको मिलने वाला, अगर आप आज ज्वाइन करते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के वीडियो क्लासेस भी मिलने वाली इस बैच में आपको। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसा मैंने कहा था आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आखिर पेपर आता कहां से है, कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। चलिए यहां पर आपको एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में डिटेल्ड एनालिसिस है सभी सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का देखेंगे, चलो हम बायोलॉजी से स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि इस क्लास के बाद उनको ये पीडीएफ मिल जाए, ये पेपर वाली, तो मैं बता दूं आप नर्सिंग गुरुकुल का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं डाल दूंगा। अब ये हो सकता है आपको विजिबल ना हो क्लियरली, ठीक है, क्या हो सकता है क्लियरली विजिबल ना हो, तो मैं एक बार इसे जूम कर लेता हूँ, अगर फिर भी विजिबल नहीं होती है तो मैं यहाँ पर खुद से ही लिख करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, आई थिंक अब विजिबल है, प्रतीक सर देखना एक बार विजिबल है क्या, अब विजिबल है ना। अब विजिबल है प्रॉपरली। अब आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर 2023 लिखा है, यानी कि 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस है बायोलॉजी की, ठीक है, 2024 की, 2025 की, और टोटल कितने क्वेश्चन आए थे उस साल, और ट्रेंड क्या रह सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर्स अगर 2023 में देखते हैं, 2000 यहाँ पे ईयरली वाइज है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, तो ब्लड ग्रुप जो होता है आपको ए बी ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर, ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन आए थे उनसे पुटअप किया गया था। कार्डियक साइकिल से पुटअप किया गया था, हार्मोन से किया गया था, डाइजेशन से किया गया था, आरबीसी फंक्शन पर किया गया था। और 2000 में इस सिंगल ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी यूनिट है, उससे टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, और 6 क्वेश्चन बहुत बड़ा
वैल्यू रखता है आपके एग्जाम में। और इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी से 2024 में 10 क्वेश्चन आए थे, और 10 क्वेश्चन कितना हैवी नंबर रखता है आप समझ सकते हो। और 2025 में इसे टोटली 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड टोटल बात करें तो अभी 3 बार एग्जाम हुआ है और 3 बार में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एक यूनिट से जिसका नाम ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ट्रांसपिरेशन पुल ऑक्सिन वर्नलाइजेशन लिमिटिंग फैक्टर से 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और 25 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि जो प्लांट की तरफ रुझान है वो घटता जा रहा, पहले इन्होंने ज्यादा दिखाया था फिर उसे कम करते जा रहे हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बार बढ़ा था फिर थोड़ा सा घट गया। और टोटल आपको 10 क्वेश्चन 3 सालों में देखने को मिले, कहां से? प्लांट फिजियोलॉजी से। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आए? ह्यूमन फिजियोलॉजी से आए हैं। ठीक है, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फ्रूट, ऑरिजन, यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, 2024 में 2 क्वेश्चन, 2025 में 4 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। एंड अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें कि भाई सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ जो चैप्टर करके है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बार बार पूछे गए हैं। टोनोप्लास्ट से क्वेश्चन आए हैं, राइबोसोम से क्वेश्चन आए हैं, निजल ग्रानुअल से क्वेश्चन आए हैं। 2023 में 3 क्वेश्चन आए, 2024 में 4 और 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल अभी तक 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एंड अगली बात करें जेनेटिक्स से तो क्रोमोसोम नंबर, डाउन सिंड्रोम और हिस्टोन प्रोटीन से अभी तक टोटल 2023 में 5 आए थे, फिर 2024 में 2 और 2025 में टोटल 2 क्वेश्चन आए थे। तो देख के लग रहा है कि जेनेटिक्स की तरफ इनका रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है, जेनेटिक्स से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन हो सकता है 2026 में एकदम से बढ़ा दे कि जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडेलियन जेनेटिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने की मुझे ऐसा संभावना लग रही है। बाकी एनिमल बायोलॉजी से फ्रॉग हर्ट हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, जर्म लेयर हो गया, उसके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे थे 2023 में, 2025 में 2024 में 5 पूछे, 2024 में 2 ही क्वेश्चन पूछे इन्होंने। ठीक है, एंड यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी तो यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर की बात करें तो टिटनस बैक्टीरिया, HIV, एंटीबायोटिक्स, मलेरिया ऑर्गेनिजम्स के बारे में 4 क्वेश्चन 2023 में पूछे, 7 क्वेश्चन पूछे 24 में और 25 में 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा। और अगर इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में ट्रॉफिक लेवल, यूट्रॉफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी से इन्होंने टोटल 4 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर 2 पूछे और यहाँ पर 2 पूछे और टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल। ये ट्रेंड था बायोलॉजी का। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि बायोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ पर से पूछे जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि बायोलॉजी से मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जा रहे हैं बच्चों। कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा लार्ज वेटेज कवर करता है। अब अगर हम देखें कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से नहीं पूछे गए, ये तो एक ओवरव्यू था किस चैप्टर से कहां से किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब अगर हम डिटेल में देखें, क्या देखें डिटेल में, लाइक कहां से ज्यादा टॉपिक्स पूछे गए, कहां से नहीं पूछे गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल लिखा गया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्लांट हार्मोन से उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, माइक्रोबियल डिजीज से उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो यानी कि इकोलॉजी से थोड़े कम पूछे गए, मॉडरेट लेवल के। ठीक है, 60% ऑफ बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से आए थे? इन 5 टॉपिक से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से आया था, प्लांट फिजियोलॉजी से, सेल बायोलॉजी, एनिमल एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी में एनिमल किंगडम और आपका जो एक एनिमल टिश्यू करके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू करके है, ठीक है, उस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये बेसिकली हमने ओवरव्यू देखा किसका? बायोलॉजी का। एंड आई थिंक आपको ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित होगा कि भाई ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चंस पूछे गए और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। और मैं एक बात बताऊं, ये जितने भी क्वेश्चन 2023 में, 24 में, इवन 25 की मैं बात करूं, 25 में हमारा जो बैच था ना, हमारे बैच से डायरेक्टली 85% सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। एग्जैक्टली आपने सही सुना, 85% क्वेश्चन सेम पूछे गए थे। 2026 में पूरी कोशिश है कि एक एक क्वेश्चन 2026 में आपका हमारे ही बैच से पूछा जाए। चलो
हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, यानी कि अगले सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। अगला सब्जेक्ट होने वाला है आपका केमिस्ट्री, जो कि आपको थोड़ा पसंद भी आ सकता है और नापसंद भी आप इसे कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में देखेंगे क्या ट्रेंड रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ से पूछे गए, इन सब के बारे में डिटेल। अब सबसे ज्यादा देखो एसिड बेसिड एंड सॉल्ट जो है आपका, वहां से क्वेश्चन मैंने देखा बहुत पूछा जाता है। पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन से पूछा जाता है, बी स्टिंग एसिड से पूछा जाता है। 2023 में 4, 2024 में 4, 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। 2025 में मुझे याद है मैंने खुद कराया था, पीएच वैल्यू ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन का कितना होगा ये पूछा गया था, और पीएच वैल्यू एसिड की ज्यादा होती कम होती, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डायरेक्टली मुझे अभी भी याद है, मैंने खुद कराए थे। मेटल एंड नॉन मेटल जैसे कि गैल्वेनाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में 4 और 2025 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मोल कॉन्सेप्ट जो आपका चैप्टर है महा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आवागैद्रो नंबर, मोल कैलकुलेशन पर 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 24 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, और टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक इससे पूछे जा सके हैं। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंट्रोपी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, ये पूछा जाता है डायरेक्टली। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे 23 में, 2 आए थे 24 में, और 2 ही आए हैं 25 में, और टोटल अभी तक 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन और सेपोनिफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। टोटल 6 क्वेश्चन 3 सालों में पूछे गए हैं। 3 सालों में इसलिए क्योंकि अभी तक 3 ही साल हुए इस एग्जाम को शुरू हुए। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस से एक और 2025 में टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पूछे गए क्वेश्चन, एक करके तीनों साल में एक पूछा गया। और अगर सेपरेशन टेक्निक्स की बात करें जैसे डिस्टिलेशन मेथड हो गया, इवेपोरेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इनसे 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 22 में 2 और 25 में 2 क्वेश्चन, यानी कि टोटल अभी तक 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से कम पूछे गए, और मॉडरेट किन से थे, यह भी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स का देखेंगे, एंड उसके बाद हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीएच एंड एसिड बेसिस बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एंड अगर मेटल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ से भी बहुत हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल कॉन्सेप्ट वेरी हाई टॉपिक है, एंड डिस्टिलेशन एंड ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मॉडरेट टॉपिक्स हैं, इनसे थोड़ी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री इज मोस्टली एनसीईआरटी क्लास 10th एंड 11th बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि 12th क्लास की केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्लास 10th और 11th के थोड़े जो बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोलॉजी का हमने एनालिसिस देख लिया, केमिस्ट्री का देख लिया, अब हम देखेंगे फिजिक्स का एनालिसिस कि फिजिक्स में कहाँ से और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो डिटेल्ड पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में भी मिल जाएगी। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओगे, वहां मिल जाएगी, मैं हर जगह डाल दूंगा यार, ठीक है, देख लेना। एंड अगर हम फिजिक्स की बात करें, वाह, फिजिक्स 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 की देख फिजिक्स 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 देखने के बाद बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाती है, और ऐसी की तैसी वाले सब्जेक्ट की हम यहाँ पे करने जा रहे हैं एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। ठीक है, चलो अब हम यहाँ देखेंगे फिजिक्स में चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक बिल से 2 क्वेश्चन 23 में, 2 24 में, और 5 क्वेश्चन गजब 2025 में डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैट से एंड मैग्नेटिज्म से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। एग्जाम 2 2 2 5 दू दू दूम ऐसे करके, जैसे होता है बॉम्ब फटता है। एंड मोशन वाला जो चैप्टर है जिससे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 23 में, 3 पूछे गए थे 24 में, और 25 में एकदम से ड्रॉप डाउन यानी कि 1 क्वेश्चन पूछा गया, और अभी तक टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस मोशन वाले चैप्टर से। ठीक है,
अगला बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो टेम्परेचर गैस लॉस से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, 4 और एक फिर से लो हो गया। पहले अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अभी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे वेव्स एंड साउंड्स की बात करें तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन 23 में आए थे, 4 क्वेश्चन 24 में और 1 क्वेश्चन 25 में। तो आप देख रहे हैं जो ट्रेंड है क्वेश्चन के कम होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आने के चांसेस हैं। एंड ऑप्टिक्स की बात करें तो मिरर इमेज एंड स्काई का कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे 2, 3 और 1 आया था 25 में। एंड यहाँ पे ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन की एसएचएम और डैम्पिंग से इन सबसे एक और 2 क्वेश्चन 2025 में आया था। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लूइड्स की बात करें तो यंग मॉड्यूलस स्टोक्स लॉ से 0 क्वेश्चन आए थे। यानी कि इलास्टिसिटी और फ्लूइड वाला जो चैप्टर है 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 24 में एक क्वेश्चन आया, 25 में एक क्वेश्चन आया। टोटल आप देख सकते हैं 9, 7, 7, 8, 6, 4, 2 क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछे गए। अगर अब हम बात करें कि भाई क्या हॉट टॉपिक है, किन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनकी अगर हम बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म के बेसिक्स हैं, मैग्नेटिज्म के बेसिक्स से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं। मैग्नेटिज्म वेव की प्रॉपर्टीज हाई वेटेज रखती है, गैस लॉस लो मॉडरेट है, और मिरर ऑप्टिक्स यानी कि वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डिटेल्ड ओवरव्यू था फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, जिनसे आपके एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बता दूं हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप में आपको हमारा ये आरंभ का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिल जाएगा, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आरंभ बैच है ये डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बनाया गया है, जो एनालिसिस हमने यहाँ पर देखी। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीनेट बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी सही समय पर मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।